दोस्तों मैं हूं अभिषेक पाल, क्या है आपके हालचाल। और आज हमारे साथ है टाटा की पंच। सबसे पहले मैं आपकी इसकी की दिखाता हूं और की से ही आप समझ जाएं कौन सा मॉडल होने वाला है। ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी मॉडल है और इसके ओनर है मिस्टर फ्रैंक जी हमारे साथ। हेलो गाइस। हाय। और बताएं सर, आपने कब ली, ये कैसे क्या? तो ये मैंने 8 सितंबर को ली थी गाड़ी जी। और ये है पंच प्योर। इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिया था गाड़ी से, वहाँ पे केवल गाड़ी ली, इंश्योरेंस लिया जी और दैट्स इट। उसके अच्छा। अलावा हमने कोई एसेसरीज मॉडल वगैरह उधर से शोरूम से कुछ नहीं लिया था जी। और आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद दिस कार। अच्छा। और ये मुझे ऑन रोड पड़ी थी 6,57,000 की। और फिर मैंने जो एसेसरीज लगवाई हैं वो बरेली की हिंट ऑके की पीछे की शॉप से पड़वाई हैं। जी जी जी। तो वैसे बेसिकली पहले आप मुझे ये बताइए कि जब आपने कार ली थी तो इसमें क्या क्या आता था। पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं, उसके बाद जो आपने अपडेट करे हैं उसके बारे में बाद में करते हैं। तो पहले आप मुझे फ्रंट से कुछ चेंजेस आए हो तो बताइए। जी हाँ। यहाँ पर आप देख लो तो केवल गाड़ी में हेडलाइट आती है, नॉन डीआरएल वाले इसके डीआरएल आते हैं जी, जो कि एलईडी नहीं है। और यहाँ पे फॉग लाइट मैंने अलग से पड़वाई है। अच्छा। ये इसमें कुछ नहीं आता था। बाकी यहाँ पर मैंने जो मेटल वाली लोग पड़वाते हैं ना रॉड, वो मैंने नहीं पड़वाई, मुझे पसंद नहीं है वो जी। और अगर हम साइड प्रोफाइल से बात करें तो इसमें कोई पेंट नहीं आता है, ये नॉर्मल वाले आते हैं। और ये ORVM नहीं है, ठीक है, ये आपको हाथ से ही करने पड़ते हैं। अच्छा। बाकी अभी मैंने कैप नहीं डाला, बाकी अलॉय भी इसमें नहीं आते हैं, यही कंपनी ऑफर करती है जो इसके स्टील रिम से। एग्जैक्टली। और इसमें पड़े हुए हैं अपोलो के टायर, 15 इंच के व्हील्स हैं। और अगर यही बात कर लें हम इसकी स्टेपनी की जी, तो स्टेपनी में भी हमें 15 इंच ही मिलता है, सेम साइज। एग्जैक्टली सेम साइज का ये मिलता है। तो टाटा की बहुत ही एक अच्छी बात है। हाँ, सेम साइज का यहाँ पे व्हील दिया गया है। एज टाटा जो अपनी मोबिलिटी किट देती है वो भी है इसमें। एग्जैक्टली मोबिलिटी किट का मतलब होता है पंचर रिपेयर किट। इसका हम यूज भी कर चुके हैं, पंचर ठीक भी करती है वो। अच्छा। बाकी ये लेग गार्ड वगैरह आपने लगवाया है? ये अलग से लगवाया है और ये मैंने 1500 का पड़वाया था। अच्छा। बट मैं इसमें ठग गया, इसमें और भी सस्ता मिल सकता था। अच्छा। बाकी इसका ये पीछे पूरा एलईडी है, हैलोजन सेटअप है? ये हैलोजन सेटअप है। इसमें टॉप वेरिएंट में आते हैं, वो सेकंड टॉप में आता है। बेस और सेकंड बेस में ये बल्ब वाला ही है। वैसे मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि इसके मुझे हैंडल्स तो दिखाई दे नहीं रहे कहाँ पर। एग्जैक्टली, क्योंकि पंच और ऑल्ट्रोज में हैंडल इधर आते हैं और पूरा 90 डिग्री पे एंगल खुलता है। अच्छा, ये इसकी, अरे वाह। किसी को भी बैठने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं आती है। और बिल्कुल 90 डिग्री ओपनिंग इसके डोर से। यहाँ पर अगर बात करें तो ये मैंने 7D मैटिंग पड़वा रखी है, जो कि मुझे शोरूम से नहीं, मैंने अलग से पड़वाई है। बाकी इसमें पीछे कोई भी पावर विंडो ऑफर नहीं की जाती है, आपको मैनुअली जो है वो अपनी विंडो एडजस्ट करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। और बात करें सीट के कंफर्ट की तो अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बिल्कुल मज़ा आ जाता है। और हेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। बाकी इसमें हेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। मुझे आज तक कभी भी गाड़ी की हाइट से कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। बाकी इसमें हेडरेस्ट नहीं है, वो नहीं, वो अगेन टॉप वेरिएंट और सेकंड टॉप वेरिएंट में ही इसका बैक साइड में हेडरेस्ट आता है। और कोई हैंडरेस्ट बीच में हैंडरेस्ट तो नहीं है, नहीं ऑफर करते नहीं है। कभी हमने देखा भी नहीं था, लेकिन अच्छा हुआ आपने बता दिया। इवन हैंडरेस्ट तो आगे भी नहीं दे रखा है। इवन टॉप वेरिएंट में भी हेडरेस्ट नहीं है, वो हैंडरेस्ट बोल रहा हूँ, हैंड रेस्ट नहीं आता है। अच्छा अच्छा। बाकी इस गाड़ी की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि मेरे को आगे का दिखता भी नहीं है, इतनी ज्यादा ऊंचाई है इस गाड़ी की। और मेरी हाइट बाय द वे 5 फुट 6 इंच है जी, तब भी मुझे नहीं दिखता है इस गाड़ी का जी ऊपर का, जिसकी वजह से मुझे रूबल एरिया जो उधर है वो गाड़ी की सफाई ऊपर से वही इसको ऊपर से करना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। ये आपकी हाइट ज्यादा भी है। हाँ, ये है। बाकी अगर बात करूँ, बाकी इसके इंजन के बारे में कुछ बात करते हैं। इसका इंजन दिखाइए एक बार खोल के, थोड़ा इसको देखते हैं हम लोग कैसा है। इंजन देखें, गाड़ी की लुक्स वैसे बहुत ही एक्सयूवी वाली लुक दी है इसमें, एसयूवी वाला फील है पूरा ज़बरदस्त। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करूँ मैं तो ज़बरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। बाकी एक बार इंजन खोल के देखते हैं थोड़ा कैसे खोलते हैं। और बाकी इसका इंजन ऑफर किया जाता है टाटा। ये कितने सीसी का इंजन है? ये है 1200 सीसी 1.2 लीटर 1200 सीसी का एस्पायरेटेड इंजन है। और एक खास बात मैं आपको बताता हूँ जी। अच्छा, ये छोटी सी चीज है जो कि मुझे टाटा से शिकायत है नई गाड़ी में। ये देखिए, नई गाड़ी में टाटा मतलब ये जो हीट सिंक है इसका ये ठीक करवाना पड़ेगा। अब मैं सेकंड सर्विस में जाऊंगा तो
ठीक करवाऊंगा। हाँ वो थोड़ा पता भी चलता है ना, मेड इन इंडिया है अपनी। एग्जैक्टली लेकिन मैं इतनी चीज बोलूंगा, इस रेंज में हीट का हाँ इंसुलेशन ये सब देना बहुत अच्छी बड़ी बात है। होती है। प्लस इसमें इंजन का कैपिंग भी दी गई है, जो कि ऑल्ट्रोस के टॉप वेरिएंट और सेकंड टॉप वेरिएंट में भी शायद नहीं दी जाती है। हाँ ये करेक्ट मी काफी इफ आई एम अच्छा है। रॉन्ग। और इसमें बेस वेरिएंट में ही दी गई है। ये तो काफी अच्छी भी चीज है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज अच्छी बता दूं, इसमें जी डीएस वेरिएंट आता है जी। गाड़ी में थ्रस्ट जो है वो ज़बरदस्त मुझे फील हो रहा है, और बाकी गेट इसके मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहे थे। मैंने देखा आपने कुछ हाँ मैंने डैम्पिंग भी करा रखी है, उसकी वजह से तो हैवीनेस है जी। ही है। लेकिन डैम्पिंग कराने से पहले भी जी। इसके गेट जो थे वो काफी ज्यादा हैवी थे, जो कि आप अगर छू अच्छा फ्रंट डोर भी इसके 90 ओपनिंग पे ही है, ये देखिए। हाँ ये चीज काफी बढ़िया है। और नॉट इवन दिस, बल्कि अगर आप इनोवा का गेट भी अगर आप खोलोगे ना जी, अगर आप इग्निस का गेट खोलते हो, ब्रेजा का गेट खोलते हो जी, मुझे आज तक इतने भारी गेट किसी भी गाड़ी के नहीं दिखे हैं। हाँ वो तो मुझे आज फील हो ही गया। हाँ। बाकी फ्रंट में थोड़ा बात करते हैं, इसमें क्या क्या ऑफर किया जाता है, क्या दिया है इन्होंने। फ्रंट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ भी एज सच ऑफर नहीं किया गया था, सिवाय एसी के जी और एयर बैग्स के। बाकी मैंने इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं TFT, ये भी मैंने एक्सटर्नली अप्लाई की गई है। जी ये सारे कंट्रोल्स मुझे कंपनी फिटेड आए थे, जी। इसमें AC वेसी सब कंपनी फिटेड आता है। बाकी यहाँ पर मैंने स्पीकर नहीं आते हैं बेस वेरिएंट में। जी, इसमें कुछ आता ही नहीं था, ये सब आपने आफ्टर मार्केट काम करा रखा है। उसके बारे में हम थोड़ी देर में अभी डिस्कशन करेंगे पूरा। इस गाड़ी के इतने सारे पॉजिटिव्स की बात कर ली हम लोगों ने, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सुन ली इसके बारे में। हम चाहेंगे कुछ नेगेटिव्स भी बताएं आप इसके बारे में हमें। देखिए अपनी गाड़ी के कोई भी नेगेटिव बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसमें नेगेटिव क्या क्या है। जी। पहली चीज़ ये है कि गियर थोड़े बहुत फंसते हैं। मतलब अगर आप रिवर्स गियर डाल रहे हो तो एक बार मेरे साथ हो चुका है हाँ। कि वो इंगेज नहीं हुआ है, लेकिन गियर डल चुका होता है, तो फिर आपको अच्छा। दोबारा नॉर्मल पे लाके फिर से गियर डालना पड़ता है। ठीक है। और टाटा की गाड़ी में अगर गियर नहीं फंसे तो वो टाटा की गाड़ी गाड़ी नहीं। नहीं है। दूसरी पता बात चलना ये चाहिए है- ना। हाँ दूसरी बात ये है कि जब गाड़ी 100 पार चली जाती है हाँ तब पता चलते हैं वाइब्रेशन, ओ जो भाई। कि बहुत ही स्लाइटली होते हैं। तो मैं तो बाइक वाला बंदा हूँ, तो मुझे तो वाइब्रेशन की आदत है ही है। हाँ हाँ। जो दूसरे लोग चलाते हैं वो लोग कहते हैं बड़ी बड़े बड़े वाइब्रेशन है। हम्म, फिर छुई मुई गाड़ियाँ हमने चलाई, जैसे कि i20 हो गई, i10 हो गई, उसमें बिल्कुल रिफाइनमेंट पता चलता है। मतलब आप एक्सीलेटर देते हो गाड़ी चली जाती है। इसमें ऐसा नहीं है। तो लोहा लाट है, लेकिन वो लोहा लाट है इसलिए। हाँ तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा जो मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत है वो है हाइट की। इसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि प्योर वेरिएंट है। अगर बड़ा वेरिएंट होता तो उसमें हाइट एडजस्टमेंट होता, जिसकी वजह से मुझे कमी महसूस होती है, मुझे उचक उचक के देखना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और- यही थे। तो बात करते हैं इसका थोड़ा, जैसे कंपनी ने जो दिया था वो तो कंपनी ने दे दिया। अब हम बात करते हैं जो ओनर ने इस गाड़ी में अपना काम करा रखा है और जो चीज़ें करा रखी हैं। तो स्टार्टिंग हम जैसे फ्रंट में बता ही चुके हैं आपको, फॉग लैंप आफ्टर मार्केट है, ये नहीं कंपनी ऑफर करती है आपको। बाकी अंदर बात करते हैं थोड़ा, अंदर कंपनी ने आपने मतलब क्या करा रखा है, कंपनी ने जो दिया था वो दिया ही था जी। 70 मैट आपको मैं बता ही चुका हूँ। प्लस मैंने यहाँ पर ये एक जीवा की स्क्रीन पड़वाई है जी। ये 32 GB है, जी। 4 GB रैम के साथ है। हाँ प्लस इसमें जो स्पीकर मैंने पड़वा रखे हैं वो इन्फिनिटी के 300 वॉट के जी 2 सेट पड़वाए हैं। मतलब 300 वॉट आगे और 300 वॉट पीछे, जिसमें हमें 2 स्पीकर, 2 ट्विटर और 2 कंपोनेंट मिलते हैं। जी। और यही सेम चीज पीछे भी है। अच्छा, और सेम ही आपने पीछे लगवाया है पूरा सेटअप इन्फिनिटी का पूरा सेटअप अच्छा, है, आगे और पीछे ये दोनों की साइड। स्पीकर में। हाँ, और कुछ प्लस अपडेट बताता हूँ मैं आपको। जैसे जी। अगर आप यहाँ पे एक बैठ लाइट भी जाइए। मैंने लगा रखी है, जो कि अगर म्यूजिक ऑन होता जी। है तो ये लाइट ब्लिंक करती है। ये तो कोई भी आप भी जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसमें स्टीयरिंग में मुझे कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सारे क्या आपने ये जितना भी था ये सब मैंने अलग से पढ़वाया है। अच्छा। ये भी मैंने हिंद के पीछे से ही पढ़वाया है। आगे वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, कॉल काटना, कॉल उठाना, ये सारी चीजें से मिल जाती। बाकी बात करें तो यहाँ पे ये इसकी हैजार्ड लाइट की पहले से ही मिलती थी, इसको मैंने अलग से नहीं लगवाया था। लेकिन ये चीज जो USB पोर्ट है वो इसके साथ में लेते। प्लस अगर मैं बात करूं बैक कैमरा की, जरा चाबी अगर आप दें तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे बैक कैमरा भी बिल्कुल
लग जाता है। HD क्वालिटी में अच्छा काफ़ी कैमरा है, हाँ, ऑफर करते हैं। लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं है, केवल 950 रुपये का ही वो कैमरा है। अच्छा। तो ये काफ़ी तो बढ़िया। ओवरऑल आपने इसके ऊपर कितने रुपए लगा चुके हैं गाड़ी में? मैं इसमें आप मान के चलिए 6,57,000 की थी, एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन इट विल कॉस्ट मी अराउंड 6,93,500, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लग रही है कि आप बेच लें और उसे फिर अपने हिसाब से अपडेट कराएं। मुझे लगता है सून आप इसमें अलॉय व्हील्स का भी कुछ प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। कुछ नया अपडेट भी हमारे लिए आगा, इसका मतलब हमें लगता है बिल्कुल आएगा, बहुत धांसू अलॉय व्हील पड़ेंगे जब भी और बहुत ज़बरदस्त इसमें मॉडिफिकेशंस आने वाले हैं, जिसके लिए स्टे ट्यून भी रहना पड़ेगा आप लोगों को। प्लस और चीज़ ये रूफ रेल्स आपने, और बस फिलहाल तो इतना ही कुछ पढ़वाया है मैंने। और बाय द वे कैमरा की प्लेसिंग आप लोग देख लीजिए, कंपनी वाली जो प्लेसिंग आती है, जो यहाँ पर नॉर्मली लोग कट करके लगाते हैं, यहाँ पे होल कर देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर लगा हुआ है, जैसे कंपनी ऑफर देती है। दिखता भी नहीं है, अगर कोई इंसान देखेगा तो दिखेगा भी नहीं। तो ये चीज़ है, थोड़ा ऑफ रोडिंग करके आ रहे हैं तो इसलिए गंदी हो रही है बैक से। तो बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका अभी तक गाड़ी के साथ कैसा है? मैं अब तक हाईली सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर का मॉडल लेते हैं, लाइक एडवेंचर अगर आप उठाते हैं, मेरा एक फ्रेंड है वो ले रहा है एडवेंचर, 7,31,000 की उसे पड़ रही है, जिसमें आपको डिस्प्ले भी प्रॉपर नहीं मिलता है, वो छोटा सा टच कुचिया वाला डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पर सिर्फ पावर विंडो मिल जाती है। और ये गाड़ी अब तक मुझे 693.5 की हो रही है, और वो 7,30,000 बिना किसी मॉडिफिकेशन की ही हो रही है। हाँ भाई, तो मैं तो कहूँगा कि प्योर वैल्यू फॉर मनी है, प्योर जो ये वाला मॉडल है वो। एग्जैक्टली। और बाकी मिलते रहेंगे फ्यूचर में और नए नए अपडेट्स के साथ। हाँ। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।